स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम एवरीडे में। तो आज क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 2020 में जो परीक्षा हुआ था उसमें 7 सेट जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर बना था। तो सातों सेट को पेपर को हल करके बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज जो हम लोग सीखेंगे सेट 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सेट 1 है 825 OA है। तो इसमें जो है सभी प्रश्नों को हल करके जो है बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जैसे 9 है, 10 है, 7 है और 8 है। तो इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो याद रखिएगा ये 8 जो देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने, तो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न समझेंगे, पुनर्जागरण युग के अभ्युदय किस देश से हुआ था। मतलब पुनर्जागरण युग का जो है उदय किस देश से हुआ, रोम से, इटली से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। तो याद रखिएगा किससे हुआ था, इटली से जो है उदय हुआ था। पुनर्जागरण युग का जो है उदय कहाँ से हुआ था, इटली जो है देश से हुआ था। तो समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न समझेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क, जिनेवा, वाशिंगटन, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो होगा न्यूयॉर्क जो होगा, न्यूयॉर्क में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे चिन्हित, अब ये लिखा है चिन्हित प्रश्नों को संबंधित टॉपिक अध्याय बस 2020 और 21 के पाठ्यक्रम से क्या किया गया है, हटा दिया गया। तो अब जब भी क्वेश्चन में जो है स्टार जो लगा रहेगा उसमें जो है आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को तैयार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 2020 की परीक्षा में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। तो यहाँ पर जो दिया गया है 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन जो है सही है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, वह है राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ किस देश से हुआ। पहला दिया जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो यहाँ पर याद रखेंगे 5वें प्रश्न का होगा उत्तर फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस जो है देश से राष्ट्रवाद का जो है क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का आरंभ जो फ्रांस देश से हुआ था। तो अगला जो है प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या थे, यह प्रश्न जो है कई सालों से यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। पहला दिया है रालेट एक्ट है, प्रथम विश्व युद्ध है, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा का घटना। तो याद रखिएगा रालेट एक्ट जो होता है इसी के वजह से जो है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। तो यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, यह कई सालों से बोर्ड के परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब अगला हम लोग प्रश्न समझेंगे। अगला आ गया खंड ख। अब अगला खंड ख में है चिपको आंदोलन संबंधित है। अब यहाँ चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। अब यहाँ पर चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा वन संरक्षण से। किससे, वन संरक्षण से जो है संबंधित है। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला है कपास की खेती के लिए सबसे उचित, ध्यान देंगे, कपास की खेती के लिए सबसे जो उचित भूमि कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे भूमि जो उचित कौन है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे काली मिट्टी दिया गया है और जो है दूसरा लाल मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी और लेटराटी मिट्टी। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। तो कपास की खेती के लिए याद रखेंगे काली मिट्टी जो बहुत ही उपयोगी माना जाता है। अब अगला है प्रश्न है,
इनमें से कौन से रबी की फसल है। अब यहाँ रबी की फसल कौन कौन से हैं, यहाँ पे धान है, दालें हैं, मोटे अनाज हैं, कपास हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे इसमें जो है दालें जो होते हैं, दालें जो हैं ये रबी की क्या हैं, फसल हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। यह भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। यह भी प्रश्न कई सालों से परीक्षा में पूछा जा रहा है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है, उत्तर क्या है, 1982, 1984, 1985 और 1986। तो इसमें याद रखेंगे 1986 जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ स्टार लगा है, तो यहाँ स्टार जो लगा है तो अब समझिए यह प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। 2021 का जो एग्जाम होगा तो यह प्रश्न जो है नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा है और स्टार वाले प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन से आधारभूत उद्योग कौन सा है। निम्न में बताना आधारभूत उद्योग कौन सा है। जैसे यह चाय है, चीनी है, लोहा इस्पात है और जूट है। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा लोहा एवं इस्पात जो है आधारभूत उद्योग है। तो अगला जो है प्रश्न है, भारत में करेंसी, ये भी प्रश्न बहुत एमपी है। भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकाधिकार किससे प्राप्त है। माने भारत में जो करेंसी नोट जारी होता है वह एकाधिकार, मतलब एक अधिकार किसका है, मतलब पहला अधिकार किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है क्या है, करेंसी नोट जारी करने का जो है एकाधिकार अधिकार है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है आज जो है सेट 1 के सभी प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके बताया गया। अब कल के वीडियो में जो है इसके अति लघुत्तरी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को यह जो है जानकारी हो जाए। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है पल पल के लिए जो है आपको अच्छे से अच्छे जो है वीडियो आपको बना करके दिया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।